दूसरा पशु साथ खड़ा है, अगर वो मास्क भी पहन लेना तब भी उसको एफएमडी हो जाएगा। इससे पशु का दर्द 95% कम हो जाएगा। वहां से बात करके, वहां से कंसर्न करके एफएमडी की वैक्सीन आप लगवा सकते हो। आज हम एक बहुत ज़बरदस्त बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसको बोलते हैं हम एफएमडी, फुट एंड माउथ डिजीज। इसको पंजाबी में मुंह खुरबी बोला जाता है। इसको पंजाबी में मुंह खुरबी बोला जाता है। इस बीमारी का इतना खतरनाक मतलब असर है भी 90% जानवर इसमें, पशु जो 90% है वो मर जाता है। अगर इसका थोड़ा सा भी ध्यान हम ना दें, थोड़ी सी भी कमी पेशी हमारे इलाज में रह जाए या पशु के ध्यान में कोई भी चीज़ हम ऐसी छोड़ दें तो उसमें पशु मर जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये है क्या, एफएमडी है क्या। मुंह एंड खुर, ठीक है, इसमें क्या होता है, फुट एंड माउथ, मुंह एंड खुर। पहली बात, ये उस पशुओं को होगी जिनके खुर होते हैं, ठीक है, जैसे कि गाय, भैंस, ठीक है, बकरी, शीप। लेकिन ये घोड़ों में नहीं होती, ये बात का ध्यान रखना है। ठीक है, कई बार कोई केस आ जाता है विलेज में, हाँ अभी मेरे घोड़े के पैर में जख्म हुआ पड़ा है, तो आप सोचो भी हाँ एफएमडी का केस आ गया तो हम इंजेक्शन दे दें, तो वही काम जो सारा खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, ये पशु का पैर होता है, ऐसे होता है ना, तो ये जो जिनके पैर ऐसे होते हैं ना, ये उनमें होती है, और जो घोड़े का पैर है वो आगे से ऐसे होता है। कल भी बताया था मैंने, तो इनमें नहीं होगी, ये सिर्फ ऐसे पशुओं में ही होगी। ठीक है, अब ये होती कैसे है, ये वायरल डिजीज है। अगर मान लो कोई फार्म है, उस फार्म में मान लो 100 पशु हैं, एक पशु को एफएमडी हो गया, तो वो 100 के 100 पशु को करेगा, 100% करेगा। कैसे करेगा, हवा के कांटेक्ट में पशु सांस ले रहा है, साथ पशु खड़ा है, उसको हो जाएगी। दूसरी बात, खुरली होती है ना जिसमें पशु खाता है, अगर एक पशु को एफएमडी है और 2-3 पशु उसी में खा रहे हैं, सभी को एफएमडी हो जाएगा, कन्फर्म है। कोई बोले ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, कुछ नहीं, हो जाएगा। ठीक है, तीसरी बात, पशु के दूध से, अगर एक पशु को जिसको एफएमडी है, उसका दूध दूसरे पशु ने बाई चांस कोई टच में आ गया उसको एफएमडी हो जाएगा। ठीक है, चौथी बात, सीमन से। सीमन से, उसका सीमन से भी एफएमडी हो जाता है। भी मतलब जो पशु की सिक्रीशंस होती है ना, सलाइवा पता ना, थूक, भी मतलब इतनी जबरदस्त इसकी फैलने की क्षमता है ना। एक बार पशु को हो गया तो दूसरा पशु साथ खड़ा है, अगर वो मास्क भी पहन लेना तब भी उसको एफएमडी हो जाएगा। देखो, 1 2 3, फिर हवा में, फिर खाने में, पीछे बचा क्या, लेकिन मिल्क वो फिर भी निकालता है। लेकिन उसको नहीं पता होता भी अगर मैं एक पशु के थन से दूध निकाल रहा हूं और वही हाथ में दूसरे पशु को लगा रहा हूं, तो उससे उसको एफएमडी हो जाता है। अब ये बातें हमने ध्यान में रखनी है भी एफएमडी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और पशु को मारने वाली बीमारी है। इसकी वैक्सीन आती है, अब ये सीज़न में वैक्सीन लगेगी, सरकारी हॉस्पिटलों में वैक्सीन आती है फ्री में, ये वैक्सीन इसकी लगेगी। इस वैक्सीन से इसका बहुत कंट्रोल हुआ है, नहीं तो पहले तो बहुत नजायज पशु, ये आपने बीमारी सुनी थी ना LSD, लंपी स्किन डिजीज, कितने पशु मरे थे, वैसे ही इसका हाल था पहले। इसकी वैक्सीन आने से पहले इसका बुरा हाल था, पशु को हो जाती थी, पशु मर जाता था। इलाज भी इसका बाद में डेवलप हुआ है। अब तो पशु मतलब रजिस्ट कर रहा है, इसको ठीक हो जाता है, पहले तो इलाज करने से भी मर जाता था। 24 घंटे में पशु मर जाता था, 24 घंटे में, पता लगने से पहले। अभी तो वैक्सीन की वजह से पता लग जाता ना, वैक्सीन हुई है, थोड़ा बहुत इम्यूनिटी आ जाती है। मान लो आपको किसी ने बुला लिया, ठीक है, उसको आपने बोल दिया यार इसको एफएमडी है, मुंह खुर है, तो वो बोलेगा भी डॉक्टर साहब मैं क्या करूं, अपने दूसरे पशुओं को अलग कर दूं या नहीं। आपने बोलना तुरंत उसको अलग कर दो। अगर आपको इसके बारे में पता होगा आप फिर ही बोलोगे ना, नहीं आप बोलोगे कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, अगले दिन आओगे तो 10 पशु है तो 10 को 10 को हो जाएगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अब इसके लक्षण क्या है, इसके पहला लक्षण फीवर, बुखार, जो 104 से लेकर 105 तक जाता है, 104 से लेकर 105 तक जाता है। ठीक है,
जब भी आपने पशु को देखने जाना ना फील्ड में, सबसे पहले उसका बुखार देखना है। कोई भी बीमारी है उसका बुखार देखना ही देखना है। इससे थोड़ा इंप्रेशन भी पड़ता है और बुखार से बहुत बीमारियां कवर हो जाती हैं। ठीक है ना, सबसे पहले बुखार। फिर दूसरी बात, पशु के मुंह में, थनों पे, पैरों पे जख्म हो जाएंगे। ठीक है, लिख लो, वेसिकल्स, जख्म हो जाएंगे मुंह पे, मुंह के अंदर तालुए पे। ठीक है, थनों पे और पैरों पे। पैरों पे कहाँ होंगे? यहाँ होंगे, यहाँ पे। ठीक है, मुंह के अंदर होंगे और थनों के ऊपर होंगे। और एक जगह और पशु के जख्म हो जाते हैं, उसके मजल पे, यहाँ पे। ठीक है, ये 4 जगह पे पशु के इतने जबरदस्त जख्म हो जाएंगे, वो कुछ खा नहीं पाएगा, पी नहीं पाएगा और उसको चलने में दिक्कत आएगी, उसको लंगड़ापन आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है वो बैठ जाए, अगर बैठ गया उसको उठने में दिक्कत आएगी। फिर तीसरा पॉइंट जो इसमें बहुत ज्यादा खास है, पशु की लार टपकेगी। पशु की लार टपकेगी। जो उसकी लार होगी ना, लार पता क्या होता है? थूक। पशु का सलाइवा यहां से ऐसे लमकेगा, यहां से साइड से, वो ना नीचे गिरेगा ना ऊपर आएगा, वो ऐसे लमकता रहेगा। ये दूर से आपको देखने में पता लग जाएगा ये भी पशु को एफएमडी हुआ पड़ा है। 1-2 पॉइंट आपने और भी देखने हैं, जैसे पैरों पे छाले है, थनों पे छाले है, लेकिन जो ये लार वाला साइन है ना, अगर आपने देखा यार थनों पे भी छाले है, पैरों पे भी छाले है और लार इसकी ऐसे लमकी रही है, कंफर्म कर दो इसको एफएमडी है। इसका कोई मतलब हिस्ट्री नहीं है, भी कैसे हुआ, कहां से आया, कुछ नहीं पता। ये सीजनल है, ये सीजन की वजह से होता है। अगर एनिमल की वैक्सीन नहीं हुई तो उसको ये बीमारी होने के चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसके ये 3-4 साइन है। पहला फीवर, जख्म, क्लियर हो गया ना, जख्म। और तीसरा लार जो टपकती रहती है। चौथा वो खाना नहीं खाएगा, चलने में दिक्कत आएगी, दूध कम हो जाएगा। ये तो सभी में आता ही है ना, दूध कम होना, सुस्त होना, खाना ना खाना, ये सभी आपको बीमारियों में मिलेगा ही मिलेगा। तो ये नहीं सोचना यार इसमें तो खाना खाता है, इसमें खाता नहीं है, तो ये क्या दिक्कत है। खाना सभी में छोड़ेगा और जब खाना छोड़ेगा तो डेफिनेटली दूध कम हो जाएगा। अब इसका इलाज कैसे करना है हमने? सबसे पहले तो इसको हमने जहां जहां पे जख्म हुए हैं ना, उसको लाल दवाई से धोना है। लाल दवाई पता क्या होता है? लाल दवाई पता क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट, इसको पंजाबी में बोलते हैं लाल दवाई। इससे पशु के सारे जख्म, मुंह वाले जख्म भी साफ करने हैं। अगर ये पशु इसका पानी पी लेता तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, पैरों के जख्म साफ करने हैं, थनों वाले जख्म साफ करने हैं और नाक वाले जख्म साफ करने हैं, दिन में 4 बार। फिर उसके अलावा ग्लिसरीन, सुना है आपने? ग्लिसरीन शीशी आती है ना, उसके अंदर लगानी है मुंह पे, छालों पे, ताकि पशु को आराम आए और थोड़ा सा मीठापन आएगा ना तो पशु में एनर्जी आएगी। अब इसके अलावा इंजेक्शन कौन से हमने लगाने हैं? सबसे पहले तो आपने इंजेक्शन इसको देना है एनरोसिन। ये एंटीबायोटिक है, जख्मों पे एंटीबायोटिक का जो असर होगा ना उससे जख्म सूखेंगे। एनरोसिन 20 ml IM BD इंटू 5 days, ये दिमाग में बैठा लो। एनरोसिन 20 ml IM BD इंटू 5 days। BD पता ना, पता ना, 20 ml IM 5 दिन। BD क्यों देने हैं? क्योंकि हालत ज्यादा खराब होती है। अगर ज्यादा जरूरत है तो उसको फ्लूइड दे सकते हो 2 लीटर IV। ठीक है, अगर बिल्कुल ही खाना नहीं खा रहा तो उसको ड्रिप दे सकते हो। ठीक है, 2 लीटर DNS दे दो या RL दे दो, कोई भी आप दे सकते हो। ठीक है, अगर खाना नहीं खा रहा, ज्यादा दिन से परेशान चल रहा है, फिर इसके अलावा उसको पेन किलर या फीवर के लिए मेडिसिन देनी पड़ेगी। पेन किलर का बहुत बड़ा रोल है, अगर पेन कम होगा फिर ही पशु की जान बचने के चांस बढ़ेंगे। पेन किलर कौन सा देना है? तो वही विटालजिन, दस ml IM। पहले तो इसको ओडी रखना है, अगर दोबारा बुखार हो रहा है तो BD कर देना। ठीक है, कल हमने किया था ना विटालजिन, इसका काम क्या है। अब पेन किलर कौन सा देना है? फ्लूनिक्सिन
20 ml IM OD, इससे पशु का दर्द 95% कम हो जाएगा। ठीक है, और पशु को ठीक होने के बाद उसकी वैक्सीन करवाओ, ताकि उसके जितने भी फार्म पे पशु है वो दिक्कत में ना आए। और सभी को एक बार ठीक करने के बाद उनको सलाह देकर जाओ, फिर लाल दवाई से अच्छी तरह साफ करते जाओ जब तक उसके जख्म नहीं सूख जाते। ठीक है, और 5 दिनों में पशु का रिजल्ट आ जाएगा, वो पशु बच जाएगा। अगर आपको लग रहा है पशु की हालत ज़्यादा खराब हो रही है, डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी हो रही है, तो बॉटल से लगानी शुरू कर दो। वेट नहीं करना, बॉटल से रिजल्ट जल्दी आता है। समझ आ गया? क्लियर हो गया? इलाज क्लियर हो गया? इतना इलाज ध्यान में रख लो, पशु नहीं मरेगा। डॉक्टर साहब, जैसे एक क्वेश्चन है कि मान लो किसी पशु को FMD है, उसका मान लो हम दूध, हमें पता नहीं कि इसको FMD है, कोई दिक्कत है, अगर उसका दूध पी लेते हैं तो क्या हमें भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन बच्चों को आ सकती है। हमें कोई दिक्कत नहीं आती, हाँ हमारी इम्यूनिटी है, लेकिन जो बच्चे होते हैं ना, उनके कई बार फुंसियाँ होने लगती हैं। हमें मतलब पीना नहीं चाहिए उसका? नहीं, अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड नहीं करना। इन्फेक्शन होती है उसमें। हमें दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन बच्चों को दिक्कत आएगी। अच्छा, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको दिक्कत आएगी। उनमें छोटे छोटे पिंपल्स होने शुरू हो जाते हैं कुछ केसों में। ऐसा हमने 2 साल पहले देखा था, बच्चों में पिंपल्स होने लग गए थे, जो बच्चे दूध पीते हैं FMD वाली गाय का या भैंस का। ये FMD की डॉक्टर साहब जैसे वैक्सीन है, ये एक बार लगती है या हर साल लगती है? हर साल लगेगी। हर साल लगती है, मतलब अपने ये गवर्नमेंट की होती है, वैसे प्राइवेट तो होती नहीं है ना? प्राइवेट मिल जाती है सर, कॉस्टली होती है। कॉस्टली होती है, तो अपने नज़दीकी कोई डॉक्टर से हम संपर्क करके उससे लगवा सकते हैं? बिल्कुल, आप कोई भी अपना सरकारी नज़दीकी हॉस्पिटल है, वहाँ से बात करके, वहाँ से कंसर्न करके FMD की वैक्सीन आप लगवा सकते हो। अगर आपको डाउट पड़ता है, आप साल में 2 बार भी लगवा सकते हो। ये फ्री है? बिल्कुल है, बिल्कुल फ्री है, सरकारी है। अभी इसका सीजन चलेगा, तो घर घर में जाके डॉक्टर्स की टीम आएगी, घर घर में जाके वैक्सीन होगी।